और हमारे वैली में भी इसकी जो रेशो है काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन आपने ब्लेम नेबरिंग कंट्रीज पे इसकी ज़्यादा कर दी है। अगर मैं ये कहूँ कि जो तोहफे में सामान मिल रहा है जो नशाखोरी का तो उधरी से आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात काफ़ी क्लियर हो जाएगी, चाहे वो हमारे कश्मीर के बॉर्डर से होकर के आए, चाहे रजौरी पुंछ के बॉर्डर से होकर के आए, या फिर जम्मू कठुआ सांबा के बॉर्डर से होके आए। पिछले कुछ अरसे से तो नारकोटिक्स को जो ड्रोन्स के जरिए ड्रॉप करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है, और जितनी बड़ी नारकोटिक्स की खेप पकड़ी गई हैं, मेरे ख्याल में ये अनप्रेसिडेंटेड है। हम लोग पुलिस की तरफ से बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इस एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए वचनबद्ध हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच के अंदर एक नया विंग ANTF एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स करके खोला गया है, जो हर रोज़ कोई ना कोई अच्छा काम इस जमन में कर रहा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पंजाब में भी जो तस्करी हुई, पीछे एक ट्रक भर के ड्रग्स का वहाँ पर आया था, टारी बॉर्डर पे पकड़ा गया, उसके तार जम्मू में भी जुड़े थे और उधर पंजाब में भी जुड़े थे। आगे कहाँ कहाँ जाना था, पूरे मुल्क को सप्लाई उसकी हो सकती थी। तो उसकी जो तस्करी का रूट जो है, जो सप्लाई है, वो उसी जगह से होके आती है। और कई बार अकेले नारकोटिक्स ही नहीं आती, साथ में हथियार भी आता है और कैश भी आता है। So that means climatic conditions have been changing. So can we expect that the infiltration will be increased in coming time? मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि इस वक्त जो इन्फिल्ट्रेशन पहले के मुकाबले में बहुत हद तक चेक हुई है। एक तो सिक्योरिटी ग्रिड हमारी बहुत अच्छी रही, जिसने बहुत अच्छा काम किया पूरे साल के दौरान। दूसरा, हाल ही में जो सीज फायर की घटनाएं बॉर्डर के ऊपर होती थी, उस पर लगभग 100% इस वक्त रुकावट आ गई है, जब से फिर से बातचीत आपस में हुई है। तो मुझे लगता है कि अभी इन्फिल्ट्रेशन की कोई बहरहाल इत्तला ऐसी नहीं है। ऐसा होगा, मैं इसको अभी कमेंट नहीं करना चाहता। जिस वक्त ऐसी चीज़ें होंगी उसके लिए हम डीजी साहब शाकिर मंजूर के हवाले से मैं सवाल करना चाहूँगा, जो शोपियान के टेरिटोरियल आर्मी के थे, पिछले 8 महीने से वो मिसिंग है। क्या उनके वेयरअबाउट्स का कुछ पता चला? क्योंकि उनकी फैमिली जो है काफ़ी वरीड है अभी तक वो कहाँ मार के दफन किया गया और उसके बारे में क्या हकीकत है, वो पूरी तरह मालूम नहीं है। हम लोग लोकल लेवल पे पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, जब भी कोई ऐसी इतला होगी फैमिली के साथ शेयर की जाएगी। DGP Singh, you said that weapons are been coming from Pak as well from both the borders. So is there a particular figure as far as the weapon recovery is concerned, and what kind of weapon is coming apart from the previous one? See, the last year, the kind of recoveries in terms of weapons that we made and which came from across and from both the borders, Kashmir border and Jammu zone border, both the sides, number was huge, incomparable to the kind of weapons that we seized for the last many months or many years, I would say. 475 weapons in all were captured, were seized last year, while as number in 2019 was not even half of this. The weapons included pistols of various kinds, AKs of various kinds, and it also included MO4 weapon, which is actually an American weapon, but it also got its duplicate made somewhere in Pakistan or Afghanistan. So those weapons were also part of the seizures made. Narcotics, again, I would say it was mainly heroin which was being smuggled and which was caught at various places. So very huge recovery of narcotics was also made, and in some odd cases cash was also part of the consignment which came from across by use of drone. Sir, there is zero infiltration so far. I wish and hope that the infiltration should be as low as possible. I would love it to be zero again. And I think we'll make our efforts towards that direction. So I think 2021 should be better than 2020 in this regard. 2020 was one of the best years in terms of checking the infiltration, but 2021 should be better than that. कहाँ जी? So why is it happening in the capital city that militant seems to be here? I think this question should be posed to our civil society also. Why is it happening?
and this question should be posed to you also as a media man. Why is it happening? We have tried our level best and we're trying our level best. But there's nothing alarming. We have a kind of ecosystem which is existing here, wherein radicalized kind of movement is taking place by certain agencies which do not love the return of peace here. But on the contrary, on the positive side, very big number of youth have shunned the path of violence, and I'm sure whatever little activity has been seen in Srinagar city and some other parts also would come down. But there are regions we all have to put our heads together. We are our religious leaders, our social leaders, and our people from media also have to put our heads together and see that our youth do not stray, do not go to the path of violence, do not play with their lives. We are interested in their safety, security. We are interested in their well-being. That is why the live encounters also, we have been taking surrenders from the terrace. We would continue to do that. We have also been able to bring back around 3 dozen boys who had joined militancy. They have come back and joined their families again. So there is some kind of activity going on wherein they are trying to see that more and more innocent youth, the youth who are not mature enough to make decisions of their life are brought to the path of violence, but our efforts would continue to bring them to the path of peace and well-being. Thank you. Life. about the city police, how is